नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आजकल बहुत मैसेज आ रहे हैं, बहुत कॉल आ रहे हैं। लोग शुगर से परेशान हैं, यहाँ तक कि दवाइयाँ खाते रहते हैं तब तो उन्हें आराम मिलता है। कभी कभी ये कंडीशन भी आ जाती है, जैसे बुजुर्गों में 60 के बाद, कि जो दवा लेके उनका काम चल रहा था, खाना पीना खा रहे थे, बस एक गोली खाते हैं और मीठा मीठा खाते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है, शुगर कंट्रोल में रहता है। कुछ समय बाद क्या होता है, जैसे बॉडी की कैपेसिटी कम हो जाती है तो वही दवा फिर काम नहीं कर पाती। बोलते हैं अब तो यार वो दवाई भी खा रहे हैं फिर भी शुगर लेवल कम नहीं हो रहा है, बॉडी में सूजन आ रही है और आंखों पर सूजन आ जा रही है, और चलते हैं तो ऐसा लगता है कि आंखों के आगे कुछ भी नहीं है। वीकनेस बहुत आ जाना, बहुत भूख लगना, प्यास ज़्यादा लगना, रात के समय पेशाब बहुत ज़्यादा आना। तो ये सारी समस्या क्या है कि शुगर लेवल जो है आपका कंट्रोल था पहले, अब क्या है वो खून में बढ़ने लगा है। और जो इंसुलिन बनाती है बॉडी, जो पैनक्रिया पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन बनाती है ग्लूकोज की मात्रा को एनर्जी में बदलने के लिए, जो उसके बीटा सेल्स होते हैं, तो जो हमारी इम्यूनिटी पावर होती है उसी पर किसी कारण से हमला कर देती है, क्योंकि उसके सेल्स डाउन हो जाते हैं, उस वजह से वो जो है इंसुलिन नहीं बना पाती। तो ये सारी जो प्रक्रिया है बहुत, इसका थोड़ा सा काफ़ी लंबा काफ़ी लंबा प्रोसेस है। ये धीरे धीरे करके मैं आपको कई वीडियो में इसके बारे में समझाऊंगा। आज मैं आपको ये बताता हूँ कि जिन लोगों को ब्लड शुगर की समस्या है और जो एक गोली पर ही चल रहे हैं, एक गोली खाते हैं और उनका जो शुगर लेवल है कंट्रोल रहता है, तो उनके लिए मैं ये एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि दोस्तों, जब तक आपकी बॉडी चल रही है, जब तक आपकी सही उम्र है, उस गोली को ग्रहण करने के लिए जो आपकी बॉडी है यानी कि पावर है, तो वो गोली काम कर रही है। जिस दिन आपकी इम्यूनिटी कम हो जाएगी, आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो कम हो जाएगी, तो वो गोली उस दिन काम नहीं करेगी। तो दोस्तों, वो दिन आने से पहले आप जो है आयुर्वेदिक नेचुरल चीज़ों पर आ जाएं, नेचुरल दवाइयों पर आ जाएं। इससे क्या होगा कि जो आपकी पेन क्रिया यानी अग्नाशय है वो पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन नहीं बना पा रहा है, उसके बीटा सेल्स डैमेज हो जाते हैं, या किसी हैवी दवा से हो गए, या फिर कोई ऐसी लगातार चीज खाई है जिसकी वजह से वो, यदि आप लगातार कुछ दिन खाओगे तो आपकी पेन क्रिया सही तरीके से कार्य करने लगी, पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन बनाने लगेगी। यदि पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन बनता है तो आप प्रॉपर तरीके से ठीक हो जाओगे, कोई भी समस्या नहीं रहेगी। और दोस्तों, कुछ लोग क्या है, क्यों घबरा जाते हैं खाना खाने के बाद, जैसे 200 आ रही है या 220 आ रही है, 250 आ रही है, 260 आ रही है, 270 आ रही है, 80 आ रही है। तो दोस्तों, इसमें आपको घबराने की कोई बात नहीं है। जब आप खाना खाते हैं तो खाने में जैसे आपने कुछ खाया, आलू खाए या फिर जो कुछ चावल ऐसे होते हैं इनमें शुगर की मात्रा ज़्यादा होती है, या कुछ मीठा आपने ऐसा खाया जिसमें ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा होती है, तो दोस्तों वो जो ग्लूकोज उस समय जब आपके खाने से बनेगा, तो उस समय खाना खाने के 2 घंटे तक उसमें जो पर्याप्त मात्रा, उसकी ज़्यादा मात्रा बनी रहती है ग्लूकोज की, यानी ब्लड शुगर में शुगर की मात्रा बढ़ी रहती है। उस समय यदि आप टेस्ट कराते हो 300 से नीचे आता है, 280 कुछ ऐसा आता है, तो दोस्तों ये नॉर्मल है, इसमें घबराने की बात नहीं है। जब 3 या 4 घंटे बाद भी यही समस्या रहती है, तो दोस्तों उस समय आपको सोचने की बात है, उस समय आपको किसी अच्छे आयुर्वेद डॉक्टर से मिलना